Hello everyone. So let's start with NCERT exercise. Question number 1. So first question is calculate the molar mass of the following. इस क्वेश्चन में हमें वाटर का, CO2 का एंड CH4 का मोलर मास फाइंड करना है. ओके, सो मोलर मास फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. सो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1. हाइड्रोजन के अलावा हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर? ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास बेटा 16 होता है. ये हमने 9th क्लास में लर्न किया था. ओके, कार्बन का एटॉमिक मास इज 12. ओके, तो आपको इन तीनों के एटॉमिक मासेस पता है. अब हम इन एटॉमिक मास का यूज करके मोलर मास फाइंड करेंगे. ओके, सो अब वाटर का फाइंड करना है. फॉर सिंगल हाइड्रोजन, फॉर सिंगल हाइड्रोजन एटॉमिक मास इज 1. हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स वी हैव? 2. तो हमने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया. ओके, अब सिंगल ऑक्सीजन एटम के लिए बेटा 16 इज द मास. ओके, तो अब यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? ओनली 1 ऑक्सीजन एटम है, तो इनटू 1. सो मोलर मास ऑफ वाटर इज 18. 2 + 16 इज इक्वल टू 18. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का फाइंड करना है. सिंगल कार्बन का मास क्या है बेटा? 12. सो 12 इंटू 1. फॉर सिंगल ऑक्सीजन एटम इट इज 16 + 16 इंटू 2. क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम्स है तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर 2 से. ओके, so what is the value here? 12 + 32, which means 44 is the molar mass of carbon dioxide, right? अब हमें CH4 का फाइंड करना है. तो CH4 का फाइंड करने के लिए कार्बन का मास, सिंगल कार्बन का 12. हाउ मेनी कार्बन एटम्स वी हैव? ओनली 1. तो हमने लिखा 12 इंटू 1 प्लस सिंगल हाइड्रोजन के लिए हम लिखते हैं बेटा 1. फॉर 4 हाइड्रोजन 1 इंटू 4, which means CH4 का मास कितना हो गया? 16. ओके, सो इस तरह से हम मोलर मास फाइंड कर लेंगे सभी का, जो भी स्पीशीज गिवन है. क्वेश्चन नंबर 2 में कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट. अब बेटा सोडियम सल्फेट क्या होता है सबसे पहले ये सीखिएगा. आपको पता है सोडियम इज Na एंड सल्फेट का जो चार्ज होता है, सल्फेट इज SO4 2 नेगेटिव और सोडियम का +1 चार्ज है बेटा. तो हमने यहाँ पर +1 की जगह यहाँ पर लिखेंगे हम 1, क्योंकि हमें क्रिस क्रॉस करना है, वैलेंसी के फॉर्म में लिखते हैं. अब आप क्रिस क्रॉस करिएगा तो क्या मिलता है? Na2SO4. सो Na2SO4 इज सोडियम सल्फेट. यहाँ पर फॉर्मूला बन गया Na2SO4. ये 9th क्लास में आपने सीखा था. ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द मास परसेंटेज, तो हम कैसे लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, मास परसेंटेज निकालना है, नॉर्मली मास फाइंड करना है, तो आप क्या लिखते हो? मास बाय टोटल मास इनटू 100. इन द सेम वे हम यहाँ पर इस एलिमेंट का मास लिखेंगे. सो मास ऑफ दैट एलिमेंट, विच मीन्स हम जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, इन अ कंपाउंड एलिमेंट, इन अ कंपाउंड डिवाइडेड बाय, in a compound divided by molar mass of a compound, molar mass of a compound into 100. ये फॉर्मूला हो गया बेटा. विच मीन्स आपने मास उस एंटिटी का लिखा, डिवाइडेड बाय टोटल मास लिखा, इंटू 100 कर दिया. अब हमें निकालना है सोडियम का मास परसेंटेज. हम क्या लिखेंगे? मास परसेंटेज ऑफ सोडियम किसमें? Na2SO4 में. तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर इन Na2SO4. अब देखिए यहाँ पर सोडियम कितने एटम्स हैं बेटा? 2 एटम्स है. सिंगल सोडियम का है 23. सिंगल सोडियम 23, 2 सोडियम है, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ Na2SO4 इंटू 100. अब आपको Na2SO4 का मास फाइंड करना आता है, अभी हम सीख कर आए. कैसे फाइंड किया? सिंगल सोडियम है, इसके लिए हम लेते हैं 23. हाउ मेनी सोडियम एटम्स वी हैव? 2. तो हमने लिखा 23 इंटू 2 प्लस सिंगल सल्फर के लिए हम लिखते हैं बेटा 32 इंटू 1. सिंगल है यहाँ पर, ओनली 1 सल्फर है, तो इंटू 1 कर दिया. एक ऑक्सीजन के लिए हम लिखते हैं बेटा 16 इंटू 4. तो ये कितना हो गया? 64 प्लस 32 प्लस 6 46 10 12 6 प्लस 4 10 142. सो Na2SO4 का मास कितना हो गया बेटा? 142. अब हम इस मास को यहाँ पर पुट कर देंगे. सो वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हियर 142. ओके, टोटल मास की जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दी. सो दिस वैल्यू इज, अब यहाँ पर क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. सो 46 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. ओके, 70 23 divided by 71 3 2.
ओके, सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 2 की जगह पर 2.3 समथिंग आएगा ये. ओके, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ सल्फर. ठीक है, सोडियम का आपने फाइंड कर लिया. देन नेक्स्ट इज मास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन Na2SO4. Na2SO4. अब सल्फर कितने स्पीशीज हैं? ओनली वन. सिंगल सल्फर के लिए हम क्या लिखते हैं? 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. यहाँ 1 क्यों लिखा? क्योंकि एक ही सल्फर प्रेजेंट है देखो Na2SO4 में. ठीक है, तो 32 एक सल्फर का होता है. 32 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 142. अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जैसे आपने पहले वाला किया था. 32 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, डिवीजन करना है, आंसर लिख देंगे. ओके, दिस इज 71, दिस वन इज 1 एंड 16 डिवाइडेड बाय 71. ओके, सो हमने बस इसको डिवाइड किया है. 32 डिवाइडेड बाय 142. ओके, 22 point something, you will get the answer. Okay, now next one is mass of oxygen. Mass percentage of oxygen in Na2SO4. Na2SO4. तो सिंगल ऑक्सीजन एटम का है, हम लिखते हैं 16. कितने ऑक्सीजन एटम है बेटा? 4. तो 16 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. अगेन आपने जिससे किया था अभी सॉल्व, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे. सो आपने लिखा 64 डिवाइडेड बाय 142 इंटू 100. तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे. ओके, नियरली इक्वल टू 45.4 यू विल गेट द आंसर. ओके, सो इस तरह से हम डिवीजन करेंगे और परसेंटेज मास फाइंड कर लेंगे सभी का. तो जो भी एंटिटीज आपसे पूछिए ऐसे ही फाइंड करना है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द एम्पिरिकल फॉर्मूला. If you wish, you can take, you can note down this in your notes. Okay. So next question is determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% of iron and 30.1% dioxygen biomass. Okay. अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा ये पॉइंट याद रखना है, जब भी एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा एनसीईआरटी में थियोरेटिकल मैनर में न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया, बट हम इसे एक टेबुलर मैनर में समझेंगे. ओके, जैसा मैंने आपको थ्योरी में समझाया था. सबसे पहले आपने एलिमेंट लिख लिया, जो भी गिवन एलिमेंट है. इस एलिमेंट का आपने मास परसेंटेज जो भी गिवन होगा इस मास परसेंटेज को लिखेंगे. फिर हम लिखेंगे एटॉमिक मास. ओके, आप टेबल बना लीजिए. आपने एलिमेंट लिखा, एलिमेंट क्या है बेटा? आयरन गिवन है आपको. सो आयरन लिखा हमने. देन आपको ऑक्सीजन गिवन है, आपने ऑक्सीजन लिख लिया. आयरन का मास परसेंटेज कितना है? 69.9. ऑक्सीजन का मास परसेंटेज कितना दिया हुआ है बेटा? 30.1. ऐसे आपको वैल्यू गिवन है, आपने एज इट इज लिख लिया. ठीक है, अब एटॉमिक मास ऑफ आयरन कितना होता है ये लर्न कर लेना. समटाइम्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता है, बट आयरन का आपको पता होना चाहिए. कुछ स्पीशीज का आपको लर्न करना पड़ता है. वैसे एग्जाम में देते हैं, बट समटाइम्स हो गया नहीं दिया इन केस, तो आपको लर्न होना चाहिए. ऑक्सीजन के लिए हमने लिया 16. ओके, नाउ अब हमारे पास मास है, एटॉमिक मास है. आप क्या निकाल सकते हैं? आप मोल्स निकाल सकते हैं. मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय एटॉमिक मास. ओके, अब गिवन मास कितना है आयरन का? यहाँ पर 69.9. हम इसको 70 अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन करना है, तो आप 70 से भी कर सकते हैं. राउंडिंग ऑफ करके करेंगे क्योंकि डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, डिफिकल्टी होगी, तो आप 70 भी लग सकते हो. ओके, नाउ सेकंड वन इज 30 डिवाइडेड बाय 16. 30.1 की जगह आप 30 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, नाउ दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1.25 समथिंग. ओके, यू विल गेट दिस वैल्यू. आफ्टर दिस अगर आप सेकेंड केस में देखेंगे तो 16 को 30 से डिवाइड करना है, विच मीन्स इट इज नियरली इक्वल टू कितना बचेगा? 32 होता है ना 2 टाइम्स, विच मीन्स ये 1.88 समथिंग आएगा. ओके, सो वी आर गेटिंग दीज टू वैल्यूज इन दिस केस, राइट. अब क्योंकि आपने इन दोनों को डिवाइड कर लिया, यहाँ पर 2 एंटिटीज है, तो दोनों में से सबसे छोटी एंटिटी क्या है? हमें क्या निकालना है? हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है. अब एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों में से सबसे छोटा नंबर क्या है? 1.25, राइट. सिंपलेस्ट नंबर क्या है? 1.25. अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर की हम बात करते हैं. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लिख रहे हैं हम लास्ट में, विच मीन्स ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअली. ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25.
1.88 को भी आप इस छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं. ओके, सो इट इज 1.25. सो दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू 1. इसको हम सॉल्व करेंगे. सो वील गेट अराउंड 25, 18, 1.5, नियरली इक्वल टू 1.5. ओके, तो आपका जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 1:1.5. अब इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि आयरन का प्रपोर्शन इधर 1 आया है. ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी आई है? 1.5. ओके, ये आपका आंसर. अब आपको इस फॉर्मूले को बनाना है. तो 1.5 का मतलब क्या होता है? 3/2, राइट? तो मैं क्या लिखूंगी? 1:3/2. इसको हम कैसे लिखेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो क्या हो गया? 2:3. आपका फॉर्मूला क्या बन गया बेटा? Fe2O3. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, so note down this answer in your notebook. After this, if you wish, you can take a screenshot also. ठीक है? Now next question. Question number 1.4. अब 1.4 में हमें क्या फाइंड करना है बेटा? Calculate the amount of carbon dioxide that could be produced. कार्बन डाइऑक्साइड आपको फाइंड करना है. कैसे प्रोड्यूस हुआ है? When 1 mole of carbon is burnt in air. बेटा एयर की बात चल रही है, विच मीन्स कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है. कलर, आई जस्ट वांट टू चेंज दिस कलर. सो C+O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है बेटा? क्योंकि कार्बन बर्न हो रहा है एयर में, विच मीन्स C+O2 gives CO2. ये आपकी रिएक्शन है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, बट ये अंडरस्टूड है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है. कैसे हो रहा है? कार्बन से, कार्बन की बर्निंग रिएक्शन से हो रही है, कंबशन रिएक्शन से, विच मीन्स C+O2 gives CO2. बेटा रिएक्शन आपको बनानी आनी चाहिए, अदरवाइज आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ओके, नाउ इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेंगे. बैलेंस है क्या? C+O2, ऑक्सीजन भी बैलेंस है दोनों साइड. तो 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और 1 मोल ऑफ CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है. इधर कुछ नहीं है, का मीनिंग क्या है? 1 है. ठीक है, केमिस्ट्री में हम 1 लिखते नहीं है, बट ये 1. ओके, नाउ आपके फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए 1 मोल ऑफ कार्बन से कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो 1 मोल ऑफ कार्बन से 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. करेक्ट. आप किसी ने आपसे मास के टर्म्स में क्वेश्चन पूछा, मास के टर्म्स में आप बता सकते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना हो गया बेटा? 12 प्लस 32 इंटू 16 इंटू 2, विच मीन्स 32. सो आंसर इज 44 ग्राम. ओके, सो कार्बन डाइऑक्साइड का मास इज 44 ग्राम. तो 1 मोल से 44 ग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है. तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बेटा? 1 मोल ऑफ carbon is burnt in air and produce 44 gram of CO2, or we can say 1 mole of CO2. ये आपके फर्स्ट का आंसर हो गया, राइट? अब आपके सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. बेटा अब यहाँ पर 1 मोल दिया है कार्बन का और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. चलो हम यहाँ पर बी लिख देते हैं, इसको ए लिखेंगे एंड दिस वन इज बी. अब क्वेश्चन क्या चेंज कर दिया इसने? C+O2 gives CO2. देखिएगा ये 1 मोल बोल रहा है. 1 मोल ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन. अब आपसे पूछता है बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है. तो सबसे पहले तो आप इन दोनों की यूनिट चेंज कर लीजिए, या तो मास में कर लीजिए रिलेशनशिप, या फिर मोल में कर लेते हैं. तो अब हम इसको मास में कर लेते हैं. ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन. आप चाहे तो 12 ग्राम लिख सकते हैं डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम. तो हमने लिख दिया 12 ग्राम. ठीक है, सो 12 ग्राम और 16 ग्राम आपको गिवन है क्वेश्चन में, राइट? आपको क्योंकि दोनों एंटिटीज गिवन है, अब प्रॉब्लम क्या है? इन दोनों में से पहले लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है. लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करोगे? आपको यहाँ से देखकर समझ आता है कि 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है. 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट कर रहा है, बट क्वेश्चन में जो गिवन है वो 16 ग्राम है. तो आपको रिक्वायर्ड है 32 ग्राम, बट 16 ग्राम गिवन है, विच मीन्स ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट. ऑलरेडी आपको 32 की रिक्वायरमेंट थी, ये रिक्वायर्ड था, बट ये गिवन है. तो जो गिवन मास है बेटा वो रिक्वायर्ड से कम है, इसका मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. अब कार्बन का यूज नहीं करेंगे, अब इसका कोई यूज नहीं. आप चाहे तो इसको ऐसा रफली, एग्जाम में कट नहीं करना, आप इमेजिनरी इसको कट कर दीजिए, क्योंकि अब इसका कोई यूज नहीं है. अब हम कहां से कन्वर्शन करेंगे? ऑक्सीजन से. हम क्या लिखेंगे कि ये कितना है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन will produce 44 ग्राम ऑफ CO2. करेक्ट है?
32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करता है। तो बताओ 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा? तो 44 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16 विच मीन्स आप लिखेंगे 22 ग्राम विच मीन्स 22 ग्राम्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस कर रहा है। ओके तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब जब भी आपको दो एंटिटीज गिवन होती हैं आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है, ये आपको याद रखना है। ओके नाउ नेक्स्ट वन इज 2 moles of carbon are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बेटा कि 2 moles of carbon, तो C plus O2 give CO2, यहां पर 2 moles of carbon given है are burnt in 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अगेन आप चाहें तो मास मास रिलेशनशिप कर लीजिए या मोल मोल कर लीजिए, जो आपको ठीक लगता है। अब यहाँ पर आपको CO2 बताना है, अगेन हमें इसमें से चेक करना पड़ेगा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। तो लिमिटिंग रिएजेंट तो इस रिएक्शन में क्या है? ऑक्सीजन ही है। तो डाइऑक्सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम फाइंड करेंगे तो अगेन सेम आंसर आएगा। कैसे लिखेंगे? 32 ग्राम ऑफ O2 विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। तो ये 16 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा बेटा? 44 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 16, आंसर इज अगेन 22 ग्राम। ओके सो दिस इज द आंसर। राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप चाहें तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। जो भी एंटिटी लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपने फाइंड कर दिया है तो एक्सेस रिएजेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं। ओके सो क्वेश्चन 1.5 इज calculate the mass of sodium acetate required to make 500 ml of 0.372 molar aqueous solution and molar mass of sodium acetate is given to you। बेटा acetate का मतलब होता है CH3COO negative, एसीटेट CH3COO नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं एसीटेट आयन। एंड सोडियम का मतलब क्या होता है? Na पॉजिटिव। सो व्हेन दीज टू कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म सोडियम एसीटेट CH3COO Na, इसको हम सोडियम एसीटेट बोलते हैं। बेटा ये दोनों ऑक्सीजन कैपिटल हैं, हमारी मैम ने स्मॉल बनाए हैं, हम भी स्मॉल। बेटा कैपिटल बनाने हैं, ओके ऑक्सीजन कैपिटल। सो फॉर्मूला इज CH3COO Na। नाउ आपको क्या करना है? आपको मास फाइंड करना है सोडियम एसीटेट का। आपको मोलारिटी गिवन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MOLAR? इसका मतलब है बेटा मोलारिटी। MOLAR का मतलब है मोलारिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल M। तो मोलारिटी की वैल्यू है 0.372। अगर आपको कोई भी वैल्यू मोलर के फॉर्म में दी हुई है विच मीन्स 1000 ml की बात हो रही है, 1 लीटर की बात हो रही है। ओके सो 1 लीटर में जो मोलारिटी है वो कितनी है बेटा? 1 लीटर में मोलारिटी इज 0.372। 1000 ml में 0.372 मोलारिटी है। अब आपसे पूछ रहा है 500 में कितनी होगी? तो बेटा 1000 में इतनी है तो 500 में इसका हाफ होगा। सो 0.372 डिवाइडेड बाय 2। आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली कि 0.372 1000 ml में, तो आप 500 में कितना होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है नाउ अब आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.186। ओके सो आपकी जो मोलारिटी है वो आ गई 0.186 मोलर, राइट। बट आपसे मोलारिटी के टर्म्स में नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन किस टर्म में पूछा है बेटा? मास के टर्म्स में पूछा है। ओके तो मास फाइंड करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला था, मास एंड मोलारिटी का रिलेशन। क्या होता है ये? मोलारिटी इनटू मोलर मास कर देंगे सो मास ऑफ स्पीशीज आ जाएगा बेटा। ओके मास फाइंड करने के लिए मोलारिटी से मोलारिटी एंड मोलर मास का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब सोडियम एसीटेट का मोलर मास आपको गिवन है तो 0.186 इनटू आपको कितनी वैल्यू गिवन है? 82.024 ये वैल्यू गिवन है। ओके तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे so you will get the mass of sodium acetate, mass of sodium acetate। ओके मल्टीप्लाई करेंगे 16 5.3 15.3 something। so molar so mass of sodium acetate is 15.3 something। okay बेटा मास इज गिवन टू यू विच इज 82.04। ओके यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में 82.024 है, मैंने यहाँ पर 82 कंसिडर किया है। ओके सो वैल्यू इज 15.3 समथिंग ग्राम। ओके सो आप इसे राउंडिंग ऑफ कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.6।